हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स और कंप्लीट रिवाइज करेंगे वेव ऑप्टिक्स को। जो भी सारे फॉर्मूलाज है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वेव ऑप्टिक्स की, जो भी इंपॉर्टेंट बातें वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, सबको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और कैसे सवाल किए जाते हैं वेव ऑप्टिक्स के ऊपर जो पिछले साल में पूछे गए थे, उनका हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो देखो क्या है कि टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस वेव्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। मतलब कि दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है। एक सोर्स मान लो यहां पे, एक सोर्स यहां पे, ये I1 इंटेंसिटी से और ये I2 इंटेंसिटी से क्या कर रहा है, ये वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। विच इंटरफेयर, जो कि आगे जाके मान लो कि कहीं पे इंटरफेयर भी कर रही है, ठीक है जी। अब बोला गया आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी इज 16। मतलब I max डिवाइडेड बाय I minimum जो है वो कितना है, वो है 16:1। तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स इन द रेशियो बताना है कि जो वेव्स की इंटेंसिटी है जो निकली है, जो एक्चुअल में इंटरफेयर कर रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। इसकी I1 है वेव की, इसकी I2, तो I1 I2 का रेशियो निकालना है। ठीक है जी, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। मान लो इंटरफेरेंस याद करो, जब पढ़ाया था सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि I जो होता है ना, I वो होता है I1 प्लस I2। अगर दो अलग अलग इंटेंसिटी वाली वेव्स क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, तो क्या होता था +2 रूट I1 रूट I2 इन cos फाई। cos फाई क्या होता था, फाई जो है वो अपने पास में फेज एंगल होता था दोनों की दोनों जो वेव्स होती है उनके बीच का। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो cos फाई की वैल्यू 1 होगी, यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास में I1 रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गई I मैक्स की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे I मिनिमम लिखना है तो I मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, cos फाई जो यहां पे लगा हुआ था उसकी वैल्यू -1 होगी। अगर cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी तो मिनिमम हो जाएगी इंटेंसिटी, तो भाई वो लिखते थे हम रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट वैसा फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा सवालों को सॉल्व करना, क्योंकि फॉर्मूला बेस ही सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है आपके अंदर, तो आप सवालों को कर सकते हैं। इनका रेशियो दिया हुआ है, कितना है 16:1। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं। जैसे मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये बनेगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 बराबर आएगा 4:1 के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे जब भी आपको ऐसी क्वांटिटी मिल जाएगी, दो क्वांटिटी है, वो ऊपर सम हो रहा है और नीचे डिफरेंस हो रहा है, मतलब सम और डिफरेंस दो ही क्वांटिटी का ऊपर नीचे दिया हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाते हैं। वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि भाई जो नीचे वाली संख्या है ना उसको ऊपर वाली में एज इट इज जोड़ दो और नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली में से एज इट इज घटा दो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड में लगाऊंगा तो बनेगा रूट I1 प्लस रूट I2। ये तो ऊपर वाली संख्या है, इसमें मुझे ऐड करनी है नीचे वाली, तो ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 डिवाइडेड बाय, फिर अगेन ऊपर वाली लिखो रूट I1 प्लस रूट I2। अब इसमें से घटा दो नीचे वाली तो बन जाएगा माइनस रूट I1 प्लस रूट I2। कंपोनेंडो डिविडेंडो तो लगाना आता होगा ना, कि जब दो क्वांटिटी सेम A और B ऊपर नीचे डिफरेंस और सम में हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में अपने हिसाब से देख लेते हैं, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली को पहले जोड़ देते हैं, फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा के लिख देते हैं। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा, ऊपर वाली में नीचे वाली को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस अंडर रूट I2 से प्लस अंडर रूट I2 और I1 से I1 कैंसल आउट हो गया, तो ये बना अपने पास में 2 रूट I1 बाय 2 रूट I2 और इसकी वैल्यू आ गई 5/3 के बराबर। 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो I1 और I2 जिसका रेशो पूछा हुआ था वो आ गया 25/9। तो 25/9 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो 25/9 के रेशो में होनी चाहिए दोनों वेव्स की इंटेंसिटी। क्लियर है, जेईई मेन में 9 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। क्लियर, आगे चलते हैं भाई, क्या सवाल है कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.320 mm अपार्ट। मतलब क्या है कि यंग भाई का जो एक्सपेरिमेंट था, जवान लड़के ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से किया था कि उसने 2 स्लिट ली थी भाई, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और स्लिट को प्लेस कर दिया था। मतलब ये जो दूरी है ना डी जिसे मैं बोल रहा हूं अभी,
ये दूरी इसमें दी हुई है अपने को 0.320 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। अब बोला जाएगी लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जो है, लैम्डा गिवन है अपने को 500 नैनोमीटर, ठीक है जी। इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स, तो यहां पे जो स्लिट है, स्लिट पे यहां पे लाइट आई और अपने स्क्रीन यहां पे। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज दैट आर ऑब्जर्व इन द एंगुलर रेंज -30 डिग्री से +30 डिग्री में, यानी कि अगर ये मैं सेंट्रल मैक्सिमा मान रहा हूं, ठीक है, तो यहां से 30 डिग्री पे ऊपर, मतलब कि ऐसे मानते हैं ना अपन, बीच में मतलब बहुत नैरो होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब मैं सवाल सॉल्व करना शुरू। 30 डिग्री ऊपर और सिमिलरली 30 डिग्री नीचे जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ क्या पूछे गए हैं, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब मैक्सिमा पूछे हुए हैं। तो क्या मैं इसका नंबर ऑफ मैक्सिमा निकाल दूं और इसका नंबर ऑफ मैक्सिमा निकाल दूं, तो मुझे यहां से और यहां तक के मैक्सिमा पता चल जाएंगे और यहां से यहां तक के मैक्सिमा पता चल जाएंगे। उसमें एक ऐड कर दूंगा सेंट्रल मैक्सिमा, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाएंगे इस पैटर्न पे। बिल्कुल आसान है। तो देखो क्या करूंगा मैं भाई, जो मुझे पता है जो d sin थीटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है अपने पास में डेल्टा एक्स, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट d sin थीटा की वैल्यू डेल्टा एक्स होती है, पाथ डिफरेंस d sin थीटा होता है। तो d sin थीटा अगर पाथ डिफरेंस है और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि कौन सा मैक्सिमा है, तो ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अगर ये मैक्सिमा है, मान लो कि nth मैक्सिमा है, तो nth मैक्सिमा किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो d की वैल्यू क्या है 0.320 इंटू 10⁻³ साइन थीटा। थीटा कितना है, देखो ये थीटा कितना है, ये वाला थीटा एंगल 30 डिग्री है, तो साइन 30 बराबर n टाइम्स ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या है 500 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। अब देखो भाई सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया अपने पास में 320 इंटू 10⁻⁶ बराबर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 1/2 सॉरी 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 इधर चला जाएगा तो 1000 बन जाएगा, इंटू 10⁻⁹ इंटू n बन जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 320। मतलब कि जो टॉप मैक्सिमा मिलेगा मुझे, nth मैक्सिमा जो होगा वो होगा 30 डिग्री पे और उसकी वैल्यू आ रही है 320वां मैक्सिमा है ये। सिमिलरली क्या मुझे 320वां मैक्सिमा नीचे मिलेगा, क्योंकि भाई एंगल तो 30 डिग्री है ना, -30 का मतलब नीचे ही रोटेट किया है, बस और कुछ नहीं किया है। मतलब यहां पे जितने मैक्सिमा, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ वही है, एंगल वही है, डिफरेंस बिटवीन द स्लिट वही है, मतलब स्लिट विड्थ वही है, तो सब कुछ सेम ही तो क्वांटिटीज रखनी है मुझे। क्लियर है। तो भाई यहां से लेके और यहां तक मुझे 320 मैक्सिमा मिले, यहां से लेके यहां पे लास्ट मैक्सिमा 320वां होगा, मतलब यहां से यहां तक 320 मैक्सिमा और मिले, प्लस एक मैक्सिमा होगा सेंट्रल। क्लियर। तो इसका मतलब 641 मैक्सिमा नहीं हो गए टोटल, 320 प्लस 1 641, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना था इस सवाल को। अब आगे देखो जेईई मेन सेकंड शिफ्ट 10 जनवरी का सवाल क्या पूछ रहा है सवाल में कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, व्हाट शुड बी द स्लिट विथ डी, ये डी निकालना है मुझे, क्या होना चाहिए डी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ सच दैट द फर्स्ट मिनिमा ऑकर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट S1, मतलब कि पहला मिनिमा लिख के भी दिखाया हुआ यहां पे बन जाए डायरेक्टली S1 के सामने, ठीक है। तो देखो मैं यहां स्लिट जो सेटअप है उसको दोबारा बना लेता हूं। इस तरह का सेटअप होता है अपना, ठीक है। ये बीच वाली लाइन होती है जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिलता है, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। मुझे बोला गया कि फर्स्ट मिनिमा यहां मिल जाए, बिल्कुल इसके सामने, मतलब यहां बन जाए। तो मतलब फर्स्ट मिनिमा अगर यहां बन रहा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। ये S1 स्लिट हो गई, S2 स्लिट हो गई, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, d दे रखी है, यही मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। लैम्डा जो अपनी वेव की वेवलेंथ है, तो यहां से वेव ऐसे आ रही होगी और यहां से वेव ऐसे जा रही होगी, दोनों इंटरफेयर कर रहे होंगे अच्छे खासे, और आराम से अपन इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां से वेव को ऐसे निकाल देते हैं, यहां से वेव को ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये दूरी मुझे गिवन है 2d, ठीक है भाई। मुझे पता है अगर वो फर्स्ट मिनिमा है तो वहां पे पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए n λ/2 होना चाहिए किसी भी nth मिनिमा के लिए। अगर वो फर्स्ट मिनिमा है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या बिल्कुल हो जाएगी। तो पाथ डिफरेंस आना चाहिए λ/2 के बराबर। ये बात तो समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। तो पाथ डिफरेंस कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, ये दूरी मुझे पता है 2d है, ये दूरी मुझे पता है d है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल दूं इस तरह से, ठीक है,
तो क्या ये दूरी जो मैं लाल कर रहा हूं और ये दूरी जो मैं लाल कर रहा हूं दोनों बराबर होंगी? मतलब यहां से परपेंडिकुलर इस तरह से डलेगा, इस तरह से, मतलब ये बराबर हो जाए दोनों, ठीक है, बराबर हो गई दोनों दूरी। तो यही जो छोटी सी लाइन है जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, यही पाथ डिफरेंस है, यही तो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि ये दूरी और दूरी तो बराबर है, ये पाथ डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको मैं बोल देता हूं x, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो होगा वो होगा अपने पास में ये टोटल दूरी, ये S2 और इसको पॉइंट को P मान लेता हूं, S2P माइनस x, S2P लिख दूं और उसमें से इस x को घटा, सॉरी S2P माइनस ये वाली डिस्टेंस करनी पड़ेगी, ये वाली डिस्टेंस जो कि किसके बराबर है, d के बराबर है। तो S2P माइनस d अगर कर दूंगा तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ये होना चाहिए लैम्बडा बाई 2 के बराबर, ठीक है। देखो फिर से समझो आप इसको, डायग्राम को मैं थोड़ा और नीट एंड क्लीन बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्यों बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां से अपने पास में एक वेव जा रही है इस तरह की, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा स्लिट है कोई, और यहां से एक और वेव जा रही है इस तरह की, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अपने को लिख रहा है पाथ डिफरेंस। तो यहां से क्या करता था मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालता था इस तरह का। अब यार देखो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर हो गई, मतलब ये दूरी जो है ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये छोटी सी इतनी सी दूरी मेरी क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो मतलब टोटल दूरी में से अगर मैं ये दूरी घटा दूं और ये दूरी लाल वाली तो इसके ऊपर वाली के बराबर है जो कि 2d के बराबर है, d नहीं यहां पे 2d आएगा, ठीक है। तो ये तो 2d के बराबर है, अगर मैं इस दूरी में से 2d माइनस कर दूं तो यही तो पाथ डिफरेंस है। अब मुझे ये पूरी दूरी भी तो निकालनी है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये देखो ये वाला ट्राइंगल बन गया एक लाल, इस तरह से बन गया। ये दूरी है 2d और ये दूरी कितनी है d, देखो इन दोनों के बीच की दूरी d है, स्लिट के बीच की, तो ये है d। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर का अंडर रूट S2P हो गया ना, ये दूरी का स्क्वायर प्लस ये दूरी का स्क्वायर, भाई तो गोरस है, माइनस 2d बराबर होना चाहिए लैम्डा बाई 2 के। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट 5d स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2d बराबर होना चाहिए लैम्डा बाई 2 के। तो d की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, d यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो d यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंडर रूट 5 माइनस 2 बराबर लैम्डा बाई 2 के। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई 2 अंडर रूट 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगी अपने पास में d की वैल्यू, तो लैम्डा बाई 2 इंटू रूट 5 माइनस 2, तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। क्लियर है, आसान भी है, तो समझ में आया कैसे करना है, कुछ भी नहीं किया है, बस पाथ डिफरेंस लिखना था, पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 के बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, मिनिमा की कंडीशन पता है, उसके बाद बेसिक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। मुझे बस ये पता लग गया कि यहाँ पे n लैम्डा बाई 2 होना चाहिए और n की वैल्यू 1 होनी चाहिए मिनिमा के लिए, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव इज 1/8 ऑफ द वेवलेंथ। मतलब पाथ डिफरेंस है ना जो डेल्टा एक्स, जो वेव जो है इंटरफेयर कर रही है उनका वेवलेंथ का 1/8 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट ऑफ सेंटर ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। मतलब समझने की कोशिश करो सवाल में क्या दिया हुआ है। भाई ये सेंटर लाइन होगी, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है 4i। अगर दोनों यहां से सोर्स है कोहेरेंट, इससे आई इंटेंसिटी की वेव निकल रही है 2, ठीक है, ये आई की निकली और ये आई की निकली, ठीक है। ये वाली मिली मान लो कहीं पे जाके यहाँ पे कहीं मिनिमा बन गया, जो मैक्सिमा बना है, क्या बन रहा है देखते हैं, ये पता नहीं है क्या बन रहा है, लेकिन उसकी जो पाथ डिफरेंस है वो 1/8 ऑफ द वेवलेंथ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है। यहां पे इंटेंसिटी पता है मुझे 4i है, यहां पे मुझे पता करनी है, यहां पे पता करने के लिए पाथ डिफरेंस दे रखा है, ठीक है जी। क्या मैं पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकता हूं? याद करो फॉर्मूला 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स जो होता है वो फेज डिफरेंस के बराबर होता है, k डेल्टा एक्स, पाई इक्वल्स टू k डेल्टा एक्स। k क्या होता है 2 अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है भाई। 2 अपॉन लैम्डा लिखते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू पाई लैम्डा बाई 8 लिखते हैं, तो डेल्टा फाई कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4 आ गई। मतलब कि जो वेव दोनों इंटरफेयर कर रही हैं, जिनके बीच का पाथ डिफरेंस 1/8 ऑफ द वेवलेंथ है, उनके बीच का फेज डिफरेंस है लैम्डा बाई 4। अगर मुझे दो वेव जो इंटरफेयर कर रही हैं
उनके बीच का फेज डिफरेंस पता है, तो क्या मैं इंटेंसिटी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आई इज इक्वल आई डैश जो होता है, मतलब कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, आई आर से दिखा देता हूं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है? पहली वेव की इंटेंसिटी प्लस दूसरी वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 रूट पहली वेव की इंटेंसिटी दूसरे वेव की इंटेंसिटी इंटू कॉस फाई। फाई क्या है यहां पे? पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 आएगा भाई, पाई बाई 4 है कॉस। ठीक है, ये भाई मैंने कैसे लिख दिया? ये मैंने ऐसे लिख दिया कि पहली वेव की इंटेंसिटी आई है, दूसरी की भी आई है, तो आई जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। तो यहां पे I1 I2 बराबर है, तो I प्लस 2I रूट I प्लस रूट I 2 रूट I इंटू कॉस पाई बाई 4। तो यह आ गया अपने पास में आई आर जो है, यहां पे कहीं पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे 1/8 ऑफ द पार्ट डिफरेंस है वो आ जाएगा भाई अपने पास में 2I प्लस 2I इंटू 1/√2। भाई cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। ठीक है जी, तो ये तो अपने पास में डायरेक्ट आ गया, 2I कॉमन आ गया, तो आएगा 1 प्लस 1/√2। ठीक है, ये तो आ गया आई आर। मुझे इसका रेशो निकालना है किसके साथ में? सेंटर पे जो इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट मैक्सिमा बनेगा, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, उसकी इंटेंसिटी के साथ में। सेंटर पे क्या होगा इंटेंसिटी? 4I। कैसे होगा? निकाल के देख लो, I प्लस I प्लस 2 रूट I इंटू कॉस 0, क्योंकि यहां पे क्या होता है? फेज डिफरेंस 0 होता है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस दोनों 0 होता है। ब्राइट फ्रिंज बनती है सेंट्रल मैक्सिमा जिसे बोलते हैं, सबसे ब्राइट यही होती है पूरे इंटरफेरेंस के पैटर्न में। तो कॉस 0 की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? I प्लस 2I, तो I 2I तो 4I हो गया, तो 4I आएगी यहाँ पे इंटेंसिटी। तो मुझे उसका रेशो निकालना है इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा रेशो? 2I 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 4I। I से I कैंसल आउट हो गया, इससे 2 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, तो आएगा 1 प्लस, या फिर ऐसा बोलो √2 प्लस 1/2√2, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो √2 की वैल्यू 1.414 पुट करके। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा 4 ऑप्शन उसमें से लिखने देखना है कि कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या आंसर करेक्ट है। तो यहां पे क्विकली हमने रिवाइज कर लिया। आई होप आप लोग एबल हो पाए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के। अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ये सारे के सारे, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन है। लॉजिक लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगा सकते हो आप, लेकिन जब तक चीजें नहीं पता होंगी तब तक सवाल नहीं सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन की थोड़ा सा आपने जड़ को पकड़ लिया है तो धीरे धीरे आप पूरे क्वेश्चन पे चढ़ जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।